हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। क्या कुछ लोगों के सवाल भी हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम आप जानते हैं कि फॉर्म भरना चालू हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस और हिंदी। तो बस ये थोड़ा सा सिलेबस मैं बता रहा हूँ और कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ध्यान दें ज़रा। और एसएससी जीडी वाले भी जो बुक मैं बता रहा हूँ मैथ मैथ की, रीजनिंग की और जीएस की, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी हिंदी के लिए थोड़ा सा आप देख लेना, थोड़ा सा आपका अलग सिलेबस है और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों का अलग सिलेबस है। तो ज़्यादा आपका टाइम ना ख़राब करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको बुक सबसे बेस्ट, अगर मैं मेरे हिसाब से बुक बताऊँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए जो अच्छा है, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो बस उसी को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी बुक्स मैं बता रहा हूँ मैं उनमें से किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो उनको खरीदना, उनसे पढ़ना, नहीं तो आप जहाँ से पढ़ रहे हो आप वहाँ से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। बाकी इधर उधर मत पढ़ना कि 4 बुक से पढ़ना है कि 5 बुक से पढ़ना है। आप अगर एक जो भी किताब पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका। अगर एक एक किताब प्रेफर करेंगे, आपको एक किताब पढ़ने के बाद आपको दोबारा रिवीजन उसी को करिए, दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने पूछा उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ से तैयारी की और मैं क्या तैयारी करता हूँ, क्या पढ़ता हूँ। मैं आज भी उन्हीं बुक्स को पढ़ता हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको आर एस अग्रवाल की बुक लेनी है। आर एस अग्रवाल हर 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 बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलित बुक है आर एस अग्रवाल। उसमें आपको बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एसएससी सीजीएल लेवल तक के एग्जाम आपको मिलेंगे और वहाँ सामने क्वेश्चंस के सामने लिखा भी होता है कि ये सीपीओ में आया हुआ है कि एसएससी जीडी में आया हुआ है, कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, वो सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट बुक है, जो कि अर्थमेटिक आपका पूरा कंप्लीट करा देगी। जो कि आप जानते हैं कि 38 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन आपके नॉर्मल मैथमेटिक्स के आएंगे, जो कि पार्टनरशिप और ये प्रॉफिट लॉस वगैरह इनसे आएंगे। और बाकी के 19 क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। तो वो मैं आपको रीजनिंग की बुक जो बताने वाला हूँ, आप उसमें से आप 19 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए ये हो गई। दूसरी बात कर लेता हूँ मैं जीएस के लिए। तो जीएस के लिए ये मिशन इंस्टीट्यूट, जो कि इलाहाबाद में है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, वरना यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं मिशन इंस्टीट्यूट। ये संजय सिंह परियार सर की है बुक, जिन्होंने लिखी है उनका नाम है संजय सिंह परियार। मैं इनका भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इस बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए बुक बेस्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको अगर लास्ट टाइम पे जैसा आप सोचते हो कि लास्ट टाइम पे हमको 1 लाइन में क्वेश्चन चाहिए, तो एक सार संग्रह करके आती है बुक, तो आप वो भी देख सकते हैं। सार संग्रह जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन उसमें आते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी अभी आपके पास 2 ढाई महीना है, तो 2 ढाई महीना के लिए आप ये किताब आराम से कवर कर सकते हो। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि आपके स्टैटिक जीके को कवर करेगा। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल आप प्रेफर कर सकते हैं जो डेली बेसिस पे वीडियो बनाते हैं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जीएस कवर हो गई। और जीएस में एक सेक्शन और आता है जिसको साइंस बोलते हैं। तो साइंस में ये गिस्ट ऑफ एनसीईआरटी करके एक बुक आती है। ठीक है, सार्क पब्लिकेशन की है, इसके पब्लिकेशन का नाम है सार्क। तो आप इसको भी खरीद सकते हैं, ये मेरे पास इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में भी चाहो तो खरीद सकते हो, हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये आपकी जीएस यहाँ से पूरी कवर हो जाएगी। अब जीएस के बाद बात करते हैं हिंदी की। तो ये हिंदी की महावीर पब्लिकेशन की बुक है, देख सकते हैं आप यहाँ से, महावीर पब्लिकेशन। ये बेसिकली बनाई है मध्य प्रदेश राज्य सेवा के लिए, जो एमपीपीएससी का एग्जाम होता है। लेकिन ये बुक मैंने जब पढ़ी तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अभी तक हिंदी कहीं पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं शुरू से सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने हिंदी शुरू में पढ़ी भी नहीं है। और मैंने इस बुक को जब पढ़ा ना, तो मेरे को लगा यार सच में हिंदी अगर पढ़नी है तो इस बुक से पढ़ो। आपको इसमें आपका साहित्य भी मिल जाएगा, आपकी ग्रामर भी मिल जाएगी, आपका जो भी सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, आपको सब चीज़, हर चीज़ इसमें मिलेगी बुक में। देख लीजिए, इतनी मोटी बुक है। और ये कलर है इसका, ये कौन सा इसका, हाँ, राज्य सिविल सेवा में चयनित, हाँ, जिन्होंने इसको बनाया है वो ऑलरेडी चयनित है। और इसको आप देखोगे ना अंदर से खोल के, तो आपको मतलब अलग ही फीलिंग आएगी इसको पढ़ने में। इसमें हाईलाइटेड टेक्स्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अलग कलर से उन्होंने हाईलाइट कर रखा है। तो बहुत अच्छी किताब है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट किताब है, आप इसको पढ़िए, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि इसमें दोनों सेक्शन कवर हैं, साहित्य भी कवर है और हिंदी की इतिहास भी हिंदी का है। इसमें सारी चीज़ें हैं, कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब चीज़ इसमें दे रखी है। ठीक है, तो हिंदी के लिए। और एसएससी जीडी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। बस अंतर इतना है कि एसएससी जीडी वाले उसमें साहित्य नहीं आता है, तो वो चीज़ आप देख लें, इसमें से पीछे मुहावरे और वन वर्ड वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक, अब मेन बात आती है जो कि मेरा मेन मुद्दा था। ये रीजनिंग की बुक है, इसके राइटर हैं रवि पी तिवारी। मैं जानता नहीं हूँ इनको हालांकि, लेकिन इनकी जो बुक मैंने पढ़ी ना, ये मेरे को, जब से मैंने इस बुक को पढ़ा, इसमें आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, आप ऐसा कोई एग्जाम नहीं है उससे संबंधित आपको इस बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे।
एनालिटिकल, वर्बल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, सारी रीजनिंग इसमें उपलब्ध है। हर चैप्टर इसमें आपको उपलब्ध मिलेगा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है इस बुक में ना हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम का कोई भी चैप्टर, कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन से मतलब ऐसा नहीं कि डिक्टो क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन से संबंधित आपको अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो इस बुक में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये रवि पी तिवारी बुक है और प्रीकर्जर पब्लिकेशन है इसका। तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती किताब है, 250-300 रुपये की आई थी जब मैंने ली थी। तो ये तो थोड़ी सी पुरानी है, अभी इसका नई बुक भी आ गई होगी तो आप नई खरीद सकते हैं इसकी। बाकी मेरे हिसाब से कोई भी किताब आप खरीदो या ना खरीदो जो मैंने अभी बताई, लेकिन इस किताब को अवश्य खरीद लेना। ये बहुत ही शानदार किताब है आप लोगों के लिए, ये आपको बहुत अच्छा स्कोर करा के देगी रीजनिंग में। और आप रीजनिंग को हल्के में कतई ना लें। आप सोचेंगे रीजनिंग में हम तो इतना स्कोर कर देंगे, या इतना यहाँ कर देंगे, उतना वहाँ कर देंगे। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। तो इसमें अच्छा स्कोर करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, बस यही 2-3 बातें थी जो मुझे बतानी थी। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोगों को अगर मानना है तो मानना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, बस पढ़िए। ठीक है, सिलेक्शन क्योंकि लेना है इस बार 60,244 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी फिर 2 साल के लिए आप भूल जाना कि वैकेंसी निकलने वाली है, और आप ओवरेज भी हो जाओगे। इस बार 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिला है बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आपके भाग्य अच्छे हैं कि आपको 3 साल का रिलैक्सेशन भी मिल गया। और 60,244 वैकेंसी बहुत होती हैं। तो और आप कंपटीशन, ये मत सोचना कि कंपटीशन बहुत हल्का हो जाएगा तो अभी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है पहले से, आप लोग जानते ही हो। तो उस हिसाब से तैयारी करना। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका या तो 11 फरवरी को होगा या 18 फरवरी को होगा। ये टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है डेट इसकी। तो जितना जल्दी हो सके आप, ये आपके पास 1.5-2 महीने हैं, 2 महीने में आपको सिलेबस पूरा करना है। और लास्ट के 8 से 10 दिन में आपको सिर्फ उसको रिवाइज़ करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करोगे तो आपको क्या रहता है कि हमने एक बार पढ़ लिया तो वो थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, लेकिन हम उसको रिवाइज़ करेंगे तो वो दोबारा से रिमाइंड हो जाता है। हमको समझ में आ जाता है कि हमने ये चीज़ पढ़ रखी है, और वो हमको थोड़ा सा मतलब कौन सी मेमोरी बोलते हो, स्टेबल मेमोरी में आ जाता है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है वो। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन से ही आपको सफलता मिलती है। पढ़ने के लिए आप कितनी भी बुक पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।